और इस बीच आपको सीधे देहरादून ले चलते हैं, जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन जो छात्र कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। और अब देखिए गिरफ्तारियां यहां पर की गई हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर छात्रों में देखिए किस तरह से रोष देखने को मिल रहा है। कई छात्र भावुक भी नजर आ रहे हैं, कुछ छात्रा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे जो संवाददाता है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। किशोर रावत हमारे साथ लगातार लाइव तस्वीरों के जरिए जुड़े हुए हैं, दिखा रहे हैं वहां पर किस तरह की हलचल है। तो भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही थी। इन छात्रों को जब वहां से हटाने की कोशिश की गई तो उसके बाद देखिए किस तरह का मंजर यहां पर दिखाई पड़ रहा है। किशोर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए तस्वीरें मैं सीधा दिखाता हूं। छात्रों को यहां पे गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार इनको समझाया गया था, लगातार इनको बातचीत चल रही थी। अब ये सामने देखिए पुलिस गाड़ियां आगे, बसें हैं यहाँ पे, प्राइवेट बसें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पुलिस अब लगातार इनको कर रही है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक छात्र पुलिस ले जा रही है, क्योंकि इनको कहा गया है कि अब आपका प्रदर्शन हो चुका है, अब आपकी मांगे। ये देखिए सामने ये पुलिस, तस्वीरें देखिए यहाँ पे, ये पुलिसकर्मी यहाँ पे, ये देखिए लगातार, वो देखिए वहां पे लाठियां तक तैयार की जा रही है। सामने यहाँ पर पुलिस ये उठ रहे हैं, ये मान नहीं रहे छात्र। इनको लगातार ये कहा जा रहा है कि अब बहुत हो गया है, अब आपको वापस ले जाएं, लेकिन अभी भी लगातार ये छात्र एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। पुलिस लगातार इनको समझा रही है कि अब प्रदर्शन हो चुका है, आपकी मांगे जो लगातार थी, क्योंकि हिंसक हो चुका था और हिंसा के बाद जो कानून व्यवस्था जो चरमरा गई थी, जो कि इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था, उसके बाद पुलिस ने अब एक्शन दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी तादाद पर पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मियों को पथराव चोटें लगी है। और अब पुलिस यहाँ पर तेजी से अपनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर छात्रों को अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कह रही है कि अब बहुत हो गया, आप इधर यहाँ से उठिए। ये देखिए लगातार यहाँ पर, ये देखिए ये ले जाते हुए छात्रों को, ये देखिए तस्वीरें सामने, ये लात मारी गई पुलिसकर्मी द्वारा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पर ये गलत है। शायद ये सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ये बीच बाजार का हिस्सा है और बीच बाजार के हिस्से में किशोर ये थोड़ा नहीं, बहुत गलत है। छात्रों के साथ इस तरह की बर्बरता, समझाने के और भी तरीके यहाँ पर हो सकते थे, लेकिन देखिए तस्वीर जो है वो अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति को और गंभीर सवाल भी खड़ा करती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सवाल गंभीर उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से बर्बरतापूर्व से क्यों उठाया जा रहा है। लेकिन पुलिस का यह पक्ष है कि लाठीचार्ज, पथराव किया, लेकिन बातचीत का हल हो सकता था, बातचीत की जा सकती थी। यहाँ पर पुलिस अब जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें, क्योंकि मैं यहाँ पर छात्र लगातार हाथ भी जोड़ रहे हैं और कह भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। सिद्धोवाला की बात कर रहे हैं, अब पुलिस इनको उठा रही है। लगातार जोर आजमाइश चल रही है, एक तरफ छात्र अपनी तरफ यहाँ पे कर रहे हैं जोर आजमाइश, यहाँ पे इनको ले जाया जा रहा है। ये लगातार इनको प्रदर्शन जो चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से छात्र, ये देखिए आप, शायद ये तस्वीरें उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय बने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उत्तराखंड में आंदोलन हुआ था इस तरीके से 1994 में इस तरह की तस्वीरें थी, लेकिन 22 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि छात्र इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, छात्र इस तरीके से घसीटे जा रहे हैं, छात्रों को इस तरीके से लाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए लड़कियां यहाँ पर मौजूद है, इनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए पूरी जो बलपूर्वक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे तस्वीर देखिए, ये देखिए ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं न्यूज स्टेट पर। न्यूज स्टेट लगातार पिछले कंटिन्यू 3-4 घंटे से ये तस्वीरें दिखा रहा है। हर वो तस्वीर दिखाई, आंदोलन दिखाया, घेराव दिखाया, पब्लिक की बातें सुनाई, लोगों की बातें सुनाई, छात्रों की बातें सुनाई, पुलिस पे पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस पर यहाँ पर छात्रों ने आंदोलन किया। हर वो तस्वीरें सामने दिखी है, हर वो तस्वीरें सामने है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बातचीत का हल क्यों नहीं किया जा रहा है। बातचीत भी एक जरिया है, बातचीत भी किया जा सकता है। ये देखिए, लेकिन इस बीच सीएम धामी ने भी उग्र छात्रों से, जो यहाँ पर आक्रोशित छात्र हैं, उनसे ये अपील की है कि वो किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या वाकई कोई बहकावे, क्या गुमराह यहाँ पर किया जा रहा है छात्रों को कि इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? और देखिए विपक्ष को भी ये तस्वीर का मौका मिल गया है, इस पूरे
मामले पर सियासत गरमाने का। देखिए, इसके बाद ये पहले मैं ये तस्वीरें देखिए आप, मैं इसके बाद, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इसके बाद आज तो सब कुछ चीजें ठीक है, ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये देखिए लड़कियों को किस तरीके से ले जाया जा रहा है, ये पुलिसकर्मी है, ये यहाँ पे धक्का मुक्की है, हाथापाई चल रही है यहाँ पे, ये सामने तस्वीरें साफ है। अब सबसे सवाल ये है कि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, कल इस पे पूरी राजनीति चली जाएगी, पूरा उत्तराखंड में राजनीति की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि बातचीत एक हल होता है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही है, जिस तरह से आप ये देखिए, मैं क्योंकि इस वक्त तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, तस्वीरें वो तस्वीरें जो शायद उत्तराखंड के इतिहास के लिए काला अध्याय है। उत्तराखंड में जिस तरीके से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये सामने पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसका अंत क्या होगा, क्योंकि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि चाहे पुलिस में ले जाओ, चाहे जेल में ले जाओ, ये आंदोलन करेंगे। हालात बेहद गंभीर हो चले हैं और एक के बाद एक छात्रों को उठाकर लाया जा रहा है, कहीं खदेड़ा जा रहा है, कहीं घसीटा जा रहा है। पहल आखिर कहां से शुरू हुई, क्यों लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा और फिर पत्थरबाजी तक नौबत कैसे पहुंची, ये भी दर्शकों को बताइएगा और लाइव तस्वीरें भी बताते रहिएगा। देखिए, मैं तस्वीरों के पहले तस्वीरें दिखाता हूं और तस्वीरों के दिखाते हुए सारी चीजें समझाता हूं। छात्र लगातार आंदोलन थे, कल रात 12 बजे अचानक छात्रों को उठाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, छात्र उसके बाद उग्र हो जाते हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी सिर्फ एक मांग है कि भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष किया जाए, भर्ती परीक्षा में सारी चीजें किया जाए, और कहीं ना कहीं अब सारी चीजें अब ये बढ़ती जा रही है। देखिए, तस्वीरें दिखाना मैं इसलिए बीच बीच में तस्वीरें दिखानी जरूर ज्यादा समझ रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तस्वीरें काफी बेहद दर्दनाक है। तो जिस तरीके से छात्रों ने घंटाघर कब्जा किया, घंटाघर कब्जा करने के बाद अब घंटाघर कब्जा करने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि वहां पे लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। ट्रैफिक का बॉटलनेक जो होता है वो घंटाघर देहरादून का उसको पैक कर दिया था। अब ये छात्र खुद जा रहे हैं, ये देखिए छात्र, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है पूरी तरह, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अब पुलिस इस तरीके से उठाने ले जा रही है, पुलिस की गंदी तरीके की हरकत है, पुलिस ने जिस तरीके से उठाया आप लोगों को, बहुत ही गलत सर, बहुत ही बेशर्मी हरकत करी। आपका क्या अगला एक्शन? यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक किस तरीके से? बहुत ज्यादा बच्चे की है, ये डंडा मारा, क्योंकि तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हम दिखा रहे हैं। खदेड़ा जा रहा है, यहां से घसीटते हुए जो गिरफ्तारियां हैं वो इन छात्रों की जा रही है। जो आक्रोशित छात्र हैं वो पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बचाए गए हैं। तो ग्राउंड जीरो हर एक तस्वीर के शोर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर यहाँ पर देखा गया। छात्रों का ये आरोप है, सड़कों पे उतरना पड़ा क्योंकि हमें रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है सर। अब आपकी मांग है, आप आगे क्या करेंगे? अब तो आपको हमें बस, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब बस हम ये चाहते हैं हमारी परीक्षाएं तभी कराई जाए, पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। और सर जो कल रात इन्होंने हमारी औरतों के साथ बदसलूकी की है, जो वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी, दैट वाज इलीगल सर। मुझे समझ में नहीं आता इनको लॉ एंड ऑर्डर की इतनी पड़ी रहती है, इनका लॉ एंड ऑर्डर कल रात कहाँ था सर? इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? हमारे बच्चे चुपचाप रोडों पे सो रहे थे। अगर ये ढंग से परीक्षाएं नहीं करवाएंगे ना सर, अगले 50 साल में सिर्फ हम बेरोजगार युवा नहीं, पूरा प्रदेश रोडों पे सो रहा होगा। हम देखते हैं किस किस को उठाते हैं ये। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है। किशोर, लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें आप जरूर दिखाते रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज 8 पर आपका। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी देख पा रहे हैं हम देहरादून से, लाइव तस्वीरें, आक्रोशित छात्र हैं और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो बर्बरता उन पर अपनाई गई है, परीक्षा अगर ठीक ढंग से नहीं होगी तो पूरा प्रदेश का युवा इसी तरह से सड़कों पर उतरेगा और तब देखेंगे गिरफ्तारी किस किस की होगी। देखिए, बहुत ही निंदनीय ये घटना है। प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगार हैं, मेहनत करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, आज इस सरकार ने कहा था कि हम तमाम तरह के नकलों को रोकेंगे। ये ट्रिपल एससी की तो नहीं, यहाँ लोक सेवा आयोग के अंदर की भी परीक्षाओं को ठीक से संचालित नहीं कर पाए। एसएसएन इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण वर्ग की तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और मांग तो ये हो रही थी भाई इसको, ऐसे लोगों को जो ये सारे उस उपक्रम को कर रहे हैं उनको
सजा दी जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन आप राज्य की सरकार ने आंदोलनकारों को जिनके साथ न्याय किया जाना चाहिए उन्हीं को कल रात से बेरहमी से पीटा। रात में क्या कहते हैं, शाम हो गई थी, रात होने जा रही थी, बिना महिला, पुलिस की महिला जो बेरोजगार है उनके साथ ज्यादती की, लाठी चार्ज चला। आखिर दामी सरकार क्या चाहती है? ये राज्य के नौजवान तो सरकार का ही काम कर रहे हैं। राज्य के नौजवान इस बात को उठा रहे हैं कि जो प्रशासन में जो लोग हैं वो सच रहे, ईमानदार लोग आए, जिससे कि राज्य की जनता को भरोसा मिल सके। लेकिन उनकी मांगों को सुनने की जगह उनके साथ पुलिस दमन किया जा रहा है, उनकी मांगों, उनके ऊपर लाठीचार्ज के तहत बर्बरता की जा रही है। इस घटना की हम कांग्रेस पार्टी बहुत ही कहते निंदा करती है और जो कांग्रेस शुरू से ही मांग कर रही है। लेकिन सीएम धामी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने है। उन्होंने ये कहा है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, इन छात्रों के साथ न्याय मिलेगा इन छात्रों को। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि बहकावे में ना आए। किस बहकावे की बात हो रही है यहाँ पर? आखिर कौन बहका रहा है इन छात्रों को? सीएम धामी ये बताए कि अन्याय नहीं होगा कह रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी से लेकर लगातार लोक सेवा आयोग को जो सारी परीक्षा आपने दी थी वो सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। अगर उसके पेपर लीक हो गए, वो भी तो कल को चीफ इंजीनियर बनेंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, जल निगम के हो, विद्युत के हो, ये तमाम उस पूरे राज्य की उस पर सवाल आ चुका है। सीएम धामी जो की मांग है कि भाई इस पूरे मामले को की जांच की जाए, सीबीआई को सौंपा जाए। आखिर सीबीआई को देने में, जांच सौंपने में आखिर सीएम धामी क्यों पीछे हट रहे हैं? आखिर न्याय कौन करेगा? आपने तो भरोसा तोड़ दिया लोगों का जी। आपकी जो संवैधानिक संस्थाएं थी जिन पर इस तरह की परीक्षाओं को ईमानदारी से करने की जिम्मेदारी थी, वो राज्य की जनता का, राज्य के बेरोजगार का भरोसा तोड़ चुके हैं। अब यही तो और अब इस भरोसे को किस तरह से कायम किया जाता है ये तो प्रदीप जी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो भीड़ का पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज आपको न्यूज स्टेट पर लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर रुकना पड़ रहा है हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ।